बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपका कंपनी के साथ कोई ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और वो कॉन्ट्रैक्ट आपका गोसी पे है, कॉन्ट्रैक्ट गलत शो हो रहा है, डाटा गलत शो हो रहा है, या फिर आपका अभी तक कंपनी के साथ कोई ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है और ऐसा ना हो कि आप धोखा खा जाएं, क्योंकि इससे पहले बहुत ज़्यादा लोग धोखा खा चुके हैं, अपना नुकसान कर चुके हैं। किवा की जानिब से, वज़ारतुल मवारिद अल बशरिया की जानिब से एक बहुत ही अहम अपडेट आई है ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट जिन लोगों के पहले से मौजूद हैं और वो मौजूद हैं गोसी की वेबसाइट पे, तामीनात इज्तमाइया की वेबसाइट पे, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं अगर किवा पर मौजूद नहीं है तो वो वाले जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, चाहे वो मुद्दाद वेबसाइट पे हैं, चाहे वो गोसी वेबसाइट पे हैं, वो शिफ्ट किए जा रही हैं किवा की वेबसाइट पे। और इसमें आपसे नहीं पूछा जाएगा, बल्कि वही कॉन्ट्रैक्ट ऑथेंटिक माने जाएंगे। उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स का डाटा उठा के किवा पे ले जाया जाएगा। उसमें गोसी में आपकी सैलरी क्या लिखी हुई है, वही सैलरी उधर शिफ्ट होने जा रही है। उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना है, वही कॉन्ट्रैक्ट आपका किवा पे जाके शिफ्ट हो रहा है। अब बहुत ज़्यादा लोगों का ये मसला है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट गलत हुए हैं, उनके कफ़ील ने धोखे से उनसे कोड ले लिया, मोबाइल नंबर ले लिया, उनको बोला लिंक ओपन करें, इसको यस कर दें, ये एक फॉर्मेलिटी है और वो फॉर्मेलिटी आप लोगों के अब गले पड़ रही है। मैं पहले उन लोगों के साथ बात कर रहा हूं जिन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। जिनके नहीं होने उनके साथ आगे चल के बात करते हैं कि उनको अब क्या करना है। तो जिन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं अब, और सब लोगों के, मैक्सिमम लोगों के साथ ये मसला हो चुका है कि गोसी पर उनके गलत कॉन्ट्रैक्ट शो हो रहे हैं, गलत सैलरी उनकी शो हो रही है। और ये कफ़ील कंपनी की चालाकियां हैं जो उन्होंने आपके साथ धोखाबाजी की, गलत कॉन्ट्रैक्ट किए। आपके कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट वही मानती है, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है जिस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर देते हैं, चाहे वो धोखे से एक्सेप्ट की जाए, चाहे वो कफ़ील कंपनी की बातों में आके एक्सेप्ट की जाए, चाहे वो लालच में आके एक्सेप्ट की जाए, गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उसी को ऑथेंटिक मानते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट तो आपका गलत हो गया, अब क्या करें? तो उसके लिए आपके पास वही वेबसाइट गोसी, उसी पे जाएं, अपना अकाउंट लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं फीडबैक का, कॉन्टैक्ट अस का। जिस तरह नॉर्मली किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हैं तो वहाँ पे फीडबैक और कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन दिए होते हैं, ईमेल आईडी दी होती है, वहाँ पे आप उसको रेटिंग कर दे सकते हैं, वहाँ पे अपने फीडबैक वहाँ पे दे सकते हैं। तो वहाँ पे जाके अपने जो मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट है जो गलत है उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दर्ज कर दें और गोसी की वेबसाइट को ये बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट आपका गलत हुआ है, मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट का पता ही नहीं है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1 साल का, 2 साल का है, यहाँ पे अनलिमिटेड शो हो रहा है, मैं इस कंपनी के साथ पिछले 15 सालों से काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट शो हो रहा है वो बता रहा है कि मैं यहाँ पे 3 साल से काम कर रहा हूँ, सैलरी मेरी जो है वो मेरी सैलरी है 3000 रियाल, यहाँ पे मेरी सैलरी शो हो रही है 800 रियाल, तो ये गलत है। वहाँ पे आपने एक दफ़ा ज़रूर अपना डाटा एंटर करना है। उसकी वजह ये है कि जब गोसी से आपका कॉन्ट्रैक्ट जो वज़ारतुल मवारिद अल बशरिया की टीम वहाँ से शिफ्ट करेगी किवा पे, तो उनके सामने आपके कमेंट्स आएंगे, वो उसको चेक करेंगे कि ये बंदा, इसका ये मसला है, तो हो सकता है आपको उसका कोई फ़ायदा हो जाए। वैसे तो आप एक्सेप्ट कर चुके हैं, वो तो शिफ्ट एज इट इज़ ही होना है, लेकिन हो सकता है इसमें आप कुछ सेफ साइड हो जाएं। आपने ये काम ज़रूर करना है अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे गलत है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन गलत है और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है। तो ये तो है वो लोग जिनके पुराने कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। अब ऐसे अफराद भी सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं जिनका कफ़ील के साथ, कंपनी के साथ, मुसस्सा के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है। ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट उनका ना गोसी पे शो हो रहा है, ना किवा पे शो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। और इस तरह के जो कफ़ील और कंपनियां हैं, स्पेशली छोटे मुसस्से और कंपनियां, वो इस तरह के काम करते हैं। और उनको, क्योंकि ये एक नया सिस्टम दिया गया था, तो कंपनियां भी डर रही थी कि यार हम पे टैक्स लगेगा, हमारे वर्कर्स की सैलरीज़ को जांचा जा रहा है, हमारी कंपनीज़ को जांचा जा रहा है, हमारी कंपनीज़ के वर्थ चेक की जा रही है। तो ये चीज़ें ऑलरेडी सऊदी जो गवर्नमेंट है उनके इदारों के पास है। पर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे जो मुख्तलिफ कंपनियां हैं उन्हें ये भी डर था कि ऑनलाइन हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हम फंस जाएंगे, जो वर्कर्स हैं उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है यहाँ पे, और हम
इनको के साथ चालाकी नहीं कर पाएंगे। जिस तरह आप लोगों को पता है कि कफ़ील के धोखे, फ्रॉड, कंपनियां और ये सारे मसाइल से वो बचने के लिए, निकलने के लिए यहाँ पे जाके अपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे थे और वज़ारतुल मवारिद अल बशरिया की जानिब से उन पर हमेशा से फोर्स किया गया उनको कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और अपने तमाम वर्कर्स को भी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ। और बहुत सारी कंपनियां मुझसे ऐसे भी हैं जो अब भी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए हुए, अब उनको मजबूर किया जा रहा है कि आएँ, अपने जो वर्कर्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन करें, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। अब जो बर्डन बढ़ रहा है, उन पर फोर्स किया जा रहा है कंपनीज मुसस्सा को, तो अब वो आपके साथ ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आप ध्यान रखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि अब कंपनी वाले या मुसस्सा वाले आपके साथ कोई गलत कॉन्ट्रैक्ट कर जाएं, आपसे कोई पिन कोड मांग लें, आपके मोबाइल नंबर पे कोई कोड आए, कंपनी वाले मुसस्सा वाले आपको बोलें जी कोड दे दें, या फिर ये आपको बोलें कि ये लिंक आपके पास आए, ओपन करें और ऐसे यस कर दें। तो आपने सबसे पहले पूरी डिटेल चेक करनी है, क्योंकि आपके पास जो लिंक्स आते हैं, लिंक आप ओपन करते हैं, उसमें सारी डिटेल लिखी होती है कि आपके पास आया क्या है, कंपनी आपके साथ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है, कितने अरसे का कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही हैं, आपकी सैलरी क्या है, वो सारी चीज़ें चेक करके उसके बाद आप एक्सेप्ट करें। अदरवाइज़ अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो मैसेज आप ओपन ही नहीं करते या लिंक ओपन करते हैं उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करते, अगले 7 दिनों बाद ऑटोमेटिकली वो जो मैसेज आपके पास होता है वो एक्सपायर हो जाता है। तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, दोबारा फिर मैसेज कंपनी की जानिब से भेजा जा सकता है, कोई मसला नहीं है। ये मत समझिएगा कि 7 दिन के अंदर आपने अगर उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं किया तो फिर मसला बन जाएगा, कुछ भी नहीं होता, वो एक्सपायर हो जाएगा। कंपनी के साथ मामला तय करें कि मेरी सैलरी इतनी है, मुझे ये चाहिए, यहाँ पर मुझे लिख के सेंड करें, अदरवाइज़ इस पर मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने वाला। और मैसेजेस का और इसी तरह आपके जो मोबाइल हैं किसी कफ़ील या कंपनी के हाथ में मत दें। हाँ, अगर आपने देना ही है तो फिर आप अलहदा से एक मोबाइल रखें जिस पे आपने अबशर वाला नंबर रखा हुआ है, उसमें रखें आप अपने सिम को, कफ़ील कंपनी को वो दिखाएं ही ना, या जाके अबशर पे या अपने जो ऑनलाइन जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिस तरह कीवा है या फिर गोसी है, तो वहाँ पे जाके अपने नंबर चेंज कर लें। ऐसा ना हो कि कफ़ील आपके साथ फिर धोखा कर जाए। 12 मई से आगाज़ होने जा रहा है, 12 मई 2022 का टाइम दे दिया गया है वज़ारतुल मवारिद अल बशरिया की जानिब से कि तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स को तमाम दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से, चाहे वो गोसी है चाहे वो मुद्दाद है, वहाँ से उठा के इनको एज़ इट इज़ कीवा पे शिफ्ट कर दें। तो वज़ारतुल मवारिद अल बशरिया की जानिब से इस पर अमल होने जा रहा है। अब आपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को ठीक कैसे करना है, एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार करनी है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वहाँ पे जाएं गोसी की वेबसाइट पे, वहाँ पे अपने कमेंट्स दें, वहाँ पे अपना फीडबैक दें। और इसी तरह जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स अभी जिन लोगों के साथ होने वाले हैं, आपने मोहतात रहना है, कोई भी गलती नहीं करनी, किसी की बातों में नहीं आना, ना किसी को मोबाइल देना है और ना ही किसी को किसी किस्म का कोई कोड देना है, अदरवाइज़ आप फंस जाएंगे। अगले 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपसे कर लिया जाएगा, कम सैलरी आपकी लिख दी जाएगी, और फिर जब भी आपका कफ़ील के साथ कोई इशू बनता है, कंपनी के साथ मसला बनता है, तो वो ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने रख देंगे। आप बोलेंगे मेरी सैलरी 3000 है, मेरी सैलरी आती है 3000, मैं लेता हूँ 3000, लेकिन वो आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट रख देंगे कि आपने ये एक्सेप्ट किया हुआ है, आपकी सैलरी 800 रियाल है, 1000 रियाल है, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उसी तरह आपका जो फाइनल हिसाब होता है उन्हीं सैलरीज़ पर बनता है, और फिर आप कंपनी छोड़ रहे होंगे, फिर आप सोचेंगे कि यार मेरी तो इतनी सैलरी थी, मेरा तो इतना हिसाब बनना था, मेरा इतना क्यों कम हिसाब बना। तो यही वजूहात होती हैं जिस वजह से आपका हिसाब कम बनता है। ज़रूर आपने मोहतात रहना है, किसी की बातों में नहीं आना। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।